इटालियन के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है जॉर्जियो विसारी। उनका एक बहुत ही फेमस क्वाड्रेंट है, अगर हम डेली बेसिस पे ड्राइंग नहीं कर पा रहे तो एज अ आर्टिस्ट हम कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट समझना जरूरी है कि हम लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, अगला स्टेप में हमें क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए, उन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग कोई बात नहीं कर रहे। इटालियन के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है जॉर्जियो विसारी। उनका एक बहुत ही फेमस क्वाड्रेंट है, ड्राइंग इज द नेसेसरी बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, नॉट हैविंग इट वन हैज़ नथिंग। यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत ड्राइंग से स्टार्ट होती है, अगर हम डेली बेसिस पे ड्राइंग नहीं कर पा रहे तो एज अ आर्टिस्ट हम कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं ड्राइंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ और डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ कि ड्राइंग पे वीडियो ला सकूँ, ताकि आप लोग उस चीज़ को देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कर सकिए और एज अ आर्टिस्ट ग्रो कर सकिए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पास ये पॉइंट समझना जरूरी है कि हम लोग प्रैक्टिस तो कर रहे, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे, उस चीज़ में हम लोग इम्प्रूव तो कर लिए, लेकिन अगला स्टेप हमें लेना चाहिए, अगला स्टेप में हमें क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए, उन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग कोई बात नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हमारा होने वाला है ह्यूमन पर्सपेक्टिव। तो जैसे कि पिछला बहुत सारे वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे पर्सपेक्टिव को हम लोग ड्रॉ करते हैं। एज अ एग्जांपल हम लोग बिल्डिंग लेकर के देखे थे कि कैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के थ्रू उस चीज़ को ड्रॉ करें। तो आज का टॉपिक होने वाला है ह्यूमन फिगर। तो ह्यूमन फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे पॉइंट का यूज करके पर्सपेक्टिव के थ्रू, तो वो सारा चीज़ देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग डिफरेंट एंगल की बात करते हैं, तो डिफरेंट एंगल को समझने से पहले हमें फ्रंट एंगल से पहले समझना पड़ेगा कि कैसे हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो चलिए पहले फ्रंट एंगल से एक ह्यूमन फिगर का ड्राइंग बनाते हैं, फिर आगे की ओर जाते हैं। तो चलिए आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा जो फ्रंट एंगल का जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास 1 पॉइंट दे करके आप पहले एक बॉक्स तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि बिग बॉक्स जब आप तैयार करते हो तो आपको वो जो ड्राइंग है वो बनाने में ईजी होता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि कितने एरिया में आपका ड्राइंग बनेगा। और जब वो बॉक्स तैयार हो जाता है फिर आपका काम आता है प्रोपोर्शन जजमेंट, जो प्रैक्टिस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बेसिक से बेसिक चीज़ें, जो बेसिक शेप्स होता है उस शेप्स का यूज करके आपको सिर्फ वो स्ट्रक्चर तैयार करना रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर सेम नियम फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आगे जब भी हम कोई स्टेप लेते हैं तो वो सारा चीज़ भी इजी लगने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो ड्राइंग बना रहा हूँ, तो यहाँ पर डिटेलिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ना आइस पे ध्यान दिया ना नोज़ पे, बस हेड नॉर्मल वो शेप बना दिया। उसके बाद जो शोल्डर है या बाकी जो उसका क्लोथ वगैरह है उसके लिए एक ही बार में बस वो लाइन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आप ज़्यादा ज़्यादा स्केचिंग करते हो तो आपका भी सेम इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आ सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा ड्रॉ करोगे तो आप कभी भी पेंसिल को 3-4 बार एक ही जगह जो रफ करने का आदत है वो छोड़ देते हो। तो वो एक प्रोफेशनली फील्ड में आगे बढ़ने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो सारा चीज़ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको ज़्यादा स्केचिंग करना पड़ेगा, एक ही बार में वो फिगर ड्राइंग लाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पास आप पेन का भी यूज कर सकते हैं। पेन का यूज करने से क्या होगा कि आप उस चीज़ को इरेज नहीं कर पाओगे और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। तो वहाँ पास पेन का रोल होता है। तो आप ऐसे पेन नहीं है तो पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो। बस कोशिश कीजिए कि एक ही बार में उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, और नहीं होता है तो पेज बदलिए, फिर से नया से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ कोई भी इरेजर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक ही बार में उस चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको एंगल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी मैं शेप्स वगैरह दे रहा हूँ, बस जो प्रोपोर्शन जजमेंट पे मैंने जो चीज़ों को ध्यान में रखा था, बस वही चीज़ अपने माइंड में रख करके उस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। और एक आर्टिस्ट जो बनाता है वो अपने माइंड से ही बनाता है उस चीज़ को। तो यहाँ पास जो हमारा ड्राइंग है वो अपने माइंड से ही बनाया जा रहा है और हर एक चीज़ों को देखा जा रहा है। तो यहाँ पास जो हमारा ड्राइंग है वो लगभग तैयार है। अब डिटेलिंग वगैरह जो है वो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, या शेडिंग ऐड करना है तो वो बात का चीज़ होता है। जो आपका मेन चीज़ है प्रोपोर्शन जजमेंट किस तरह से किया जाता है, एंगल किस तरह से डिसाइड किया जाता है, वो सारा चीज़ जब आपका बन जाता है तो बाकी चीज़ भी बन जाएगा। तो अब हम ये तो समझ गए कि फ्रंट एंगल से अगर हमें कोई सब्जेक्ट मिलता है तो हम उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। हालांकि इसका प्रैक्टिस हम लोग पहले बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट पे हम लोग शुरू से ही स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि फ्रंट से कैसे ड्राइंग करेंगे। अगर कोई पोर्ट्रेट भी मिलता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली फ्रंट ही वे में बनाते हैं, डिफरेंट एंगल से कभी नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ईजी है। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट की ओर जाते हैं, यानी कि अगर डिफरेंट एंगल से हमें कोई सब्जेक्ट मिलता है तो उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो सारा चीज़ देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन की ओर चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए अब जो हमारा सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पास मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करके एक बॉडी फिगर का ड्राइंग बनाने वाला हूँ। लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से देखे तो वो किस तरह से दिखेगा, या नीचे से देखे तो किस तरह से दिखेगा, और कितना ज़्यादा ब्रॉड होगा, कितना ज़्यादा छोटा होगा, वो सारा चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे, वो सारा चीज़ यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पास एक डॉट दे करके पहले मैंने लाइन के थ्रू 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करके यहाँ पास वो लाइन दिया। उसके बाद अप साइड में एक बॉक्स बना रहा हूँ ताकि वहाँ पास मैं अपने हेड को वहाँ पास बैठा सकूँ, ताकि वो लगे कि ऊपर से देख रहे तो थोड़ा सा हेड बड़ा दिखे, बाकी जो पैर का पोर्शन है वो थोड़ा सा छोटा दिखे, क्योंकि ऊपर से देखा जा रहा। तो वो सारा चीज़ को ध्यान में रख करके यहाँ पास मैं पहले वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का जो लाइन है वो यहाँ पास बैठाया। और ये बेसिक चीज़ें जो हमारा बॉक्स बनाने का जो चीज़ है वो सबसे बेसिक चीज़ है। जब ये चीज़ हम लोग सीख जाते हैं फिर उसी चीज़ का यूज करके हम कोई भी तरह का ड्राइंग को इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पास वही किया, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारा चीज़ के पहले किए। उसके बाद उसमें अब मैं ऑब्जेक्ट बैठा रहा हूँ। लाइक मैन का एक जो फिगर ड्राइंग है उसको मैं यहाँ पास बैठा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास हेड ऐड कर रहा हूँ। तो हेड को ऐड करने के लिए यहाँ पास थोड़ा सा बड़ा एरिया लिया, क्योंकि ऊपर से वो कैसा शो होगा वो सारा चीज़ यहाँ पास शो करवा रहा हूँ। तो अब मैं बॉडी की पार्ट की ओर जा रहा, तो बॉडी को भी उस एंगल में ही लेके जाना है जैसे कि एक पॉइंट की ओर जा रहा है, तो उस एंगल में ही लेकर के जाना है ताकि वो लगे कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से देखा जा रहा। और जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाएगा थोड़ा सा जो पोर्शन है वो छोटा होता चला जाएगा। हर एक चीज़ का, चाहे स्टोमक पार्ट का हो चाहे लेग्स का पार्ट हो, हर एक चीज़ों को आपको देख करके उसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि वो उस तरह का लुक लगे कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है और उस तरह का एंगल है। तो वो सारा चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये सारा जब प्रैक्टिस करते हो तो आप बिना पॉइंट दिए या बिना लाइन खींचे भी उस चीज़ को ड्रॉ कर पाते हो। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और ये बेसिक चीज़ें जब आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो बाकी चीज़ भी काफ़ी इजी होने लगता है। तो इसीलिए ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको किसी भी एंगल में किसी भी तरह का ड्राइंग या पोर्ट्रेट बनाना है। तो अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो इसी को बिल्कुल डिफरेंट कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से देखा जाए तो वो किस तरह से दिखेगा, उसका जो एंगल है वो क्या रहेगा, वो सारा चीज़ को देख करके यहाँ पास मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और जो पॉइंट है बस पॉइंट को ऊपर रखे हैं ताकि वो ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा छोटा है और नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो वही चीज़ यूज करके यहाँ पास स्केल से मैं पहले वो जो प्रोपोर्शन है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर डिसाइड करने के लिए पहले एंगल डिसाइड किया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर डिटेलिंग ऐड करूँगा। तो एलिप्स शेप दे दिया हूँ ताकि मुझे पता चले। तो अब मैं हेड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हेड का जो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा रखूँगा, और जैसे कि नीचे से देखा जा रहा है तो उसका चीन का पार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो वो सारा चीज़ को मैं ध्यान दे रहा हूँ। और ये सारा चीज़ जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आप बिना देखे भी इस चीज़ को ईजिली ड्रॉ कर पाओगे। और किसी भी एंगल से आपको कुछ ऑब्जेक्ट मिलता है या कोई भी पोर्ट्रेट ड्राइंग मिलता है या कुछ भी मिलता है तो आप ईजिली उस चीज़ को ड्रॉ कर पाओगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बीएफए में जाना चाहते हैं तो ये तो कंपलसरी है कि आपको जानना ज़रूरी है। या बीएफए ही छोड़िए, आप किसी भी अगर आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको कभी ऐसे सिचुएशन मिले या कभी आपको ऐसे सिखाने का कुछ मौका मिले तो आप जब इन सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, इन सारी चीज़ों को सीख जाते हो तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। तो इसीलिए ये सारे चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो लेग्स का पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू हेड, क्योंकि यहाँ नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा। तो यहाँ पास जो लेग्स का पार्ट है वहाँ के लिए भी मैं ज़्यादा डिटेलिंग अभी ऐड नहीं किया हूँ, लाइक फिंगर वगैरह ऐड नहीं किया हूँ। तो यहाँ पास पहले मैं शेप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि प्रोपोर्शन जजमेंट होता है उसी तरह से बस वो शेप दिया और फिंगर के लिए नॉर्मल राउंड सर्कल बना दे रहा हूँ, फिर उसमें डिटेलिंग ऐड होता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आसान चीज़ें जब आप जान जाएंगे तो बाद जो हार्ड का चीज़ है वो सारा चीज़ भी आप बाद में ईजिली सीख सकते हो। तो इसीलिए बेसिक चीज़ें समझिए और उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग हार्ड की ओर जाएंगे। तो ये जो हमारा प्रोपोर्शन जजमेंट है, जो हमारा एंगल है वो लगभग बन के तैयार है। तो और भी डिटेलिंग वगैरह ऐड करना है तो बाद में ईजिली कर पाएंगे आप।
तो देखिए फ्रंट एंगल से भी हम सारी चीज़ों को समझ गए, कोई पॉइंट दे करके वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करके कैसे उसको ड्रॉ करेंगे वो सारा चीज़ भी समझ गए। और जब ये दोनों चीज़ें हम लोग समझ जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर कोई भी हमें कुछ सिचुएशन से मिलता है तो हम बिना पॉइंट दिए या बिना लाइन खींचे भी उस चीज़ को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बिना ये लाइन को खींचे या बिना डॉट दिए हर तरह के एंगल को किस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो सारा चीज़ स्टार्ट करते हैं। और इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ है। तो चलिए अब डेमोन्स्ट्रेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की ओर जाते हैं कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अगर हमें मिलता है तो बिना पॉइंट दिए या बिना लाइन खींचे उस चीज़ को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये सारा चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इस चीज़ को प्रैक्टिस भी आप ज़रूर कीजिए मेरे साथ, ताकि आप इस चीज़ को ईजिली समझ सको और कभी ऐसे इन फ्यूचर आपको ऐसा कुछ मिले तो आप ईजिली उस चीज़ को बना सको। क्योंकि आप जब ड्रॉ करते हो, आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ट्रेन होता है, आपका आई ट्रेन होता है, प्लस हैंड में भी जो पेंसिल का जो पकड़ होता है वो मजबूत होता है। और आपको कभी ऐसा मिलता है सिचुएशन तो आप इजीली उस चीज़ को ड्रॉ कर पाते हो और इजीली उस चीज़ को आप जस्टिफाई कर पाते हो, एंगल भी इजीली डिसाइड कर पाते हो। तो ये सारा चीज़ जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए कुछ दिन बाद आप खुद देखोगे कि आपका कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट लेकर के काम कर रहे हैं कि कैसे हम उसको एंगल डिसाइड करें। और ये ज़रूरी भी है, हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हम डिफरेंट एंगल में कभी ऐसा मिले तो हम उस चीज़ को बना सकें। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं लियोनार्डो दा विंची का। जब वो थोड़ा सा कम एज के थे तो वो पहाड़ों में, जंगलों में चले जाते थे और वहाँ जो भी उनको दिखता था ऑब्जेक्ट उसको निकालते थे, उसको सामने रखते थे और उसको ड्रॉ करते थे। और वो सिर्फ एक ही एंगल से नहीं ड्रॉ करते थे, बल्कि उसको अलग अलग एंगल से ड्रॉ करते थे, ताकि वो हर एक एंगल से समझ सकें कि कैसा दिखता है। तो हमें भी सेम अगर वो चीज़ करते हैं, अलग अलग एंगल में रख करके एक ही ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर पाते हैं कि कौन सा चीज़ कैसे दिखेगा अलग एंगल में, और उस चीज़ को हम इजीली बाद में ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें हर एक चीज़ों को अलग अलग एंगल में रख करके ड्राइंग करना चाहिए। सिर्फ ह्यूमन फिगर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके घर में भी यूज होते हैं, जो प्रोडक्ट्स है वो सारा चीज़ को रख करके ये स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लीजिए, और ये ह्यूमन फिगर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, ये सबसे लास्ट का काम होता है। सबसे बेसिक काम है हमारा, बेसिक जो प्रोडक्ट है, घर का जो सामान है, वो सारे चीज़ों पे प्रैक्टिस करना। बाहर आउटडोर जा रहे तो ट्री पे ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ट्री कैसे अलग अलग एंगल में दिख रहा, वो सारा चीज़ पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आप चीज़ों को देखना सीख जाओगे और अलग अलग एंगल में कैसे ड्रॉ करेंगे वो सारा चीज़ भी हमें आने लगेगा। तो इसीलिए अलग अलग एंगल में रख करके हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मैं ह्यूमन फिगर लिया हूँ, थोड़ा सा टफ इसीलिए लिया हूँ ताकि उस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। और ये टफ मैंने तब लिया जब मैं वो बेसिक चीज़ों पे प्रैक्टिस कर चुका, क्योंकि बेसिक चीज़ें पे हम लोग जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वहाँ पकड़ हो जाता है। तो फिर हम जब टफ़ चीज़ें लेते हैं तो फिर हम वही टेक्निक को यूज करके टफ़ चीज़ें बनाते हैं, और भले उस चीज़ को हम पेपर में नहीं उतारते, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंड में चलता है कि कैसे हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे उसको हम ईजी तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, वो सारा चीज़ हमारा माइंड में चलता है। तो इसीलिए बेसिक चीज़ों पर पहले काम कीजिए, और बेसिक चीज़ें जब लगता है कि स्ट्रांग हो गया, हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ अलग चीज़ें सीखना चाहिए, तब जा करके हम नेक्स्ट लेवल की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल लिए है, तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम जो फर्स्ट में नियम फॉलो किए वही सेकेंड एग्जाम्पल में भी करेंगे। उसी तरह से प्रोपोर्शन जजमेंट करना है, उसी तरह से एंगल बैठाना है, और बेसिक जैसे कि मैं यहाँ पर कर्व वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड में वही चीज़ चल रहा है कि उसका लाइन, जो कैसे लाइन गया है, वो सारा चीज़ हमारे माइंड में चलना। तो कैसे आप ड्रॉ करते हो तो वो आपका माइंड में चलना चाहिए। और बेसिकली आर्टिस्ट, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो भी बड़े बड़े जो पेंटिंग बनाते हैं, तो उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो चलती है, तब जा करके वो उस लेवल तक ड्राइंग बना पाते हैं। क्योंकि देखे होंगे कि पहले वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, लाइक लाइन एंड कर्व के थ्रू, बस वो एक ड्राइंग तैयार करते हैं, उसके बाद जाके उसमें कलरिंग ऐड करते हैं। या फिर बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं डायरेक्ट पेंट ब्रश से ही ड्राइंग करते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है। पहले फंडामेंटल की चीज़ें ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जा करके उसमें डिटेलिंग पे जाते हैं। तो इसीलिए अभी तो हम लोग इनिशियल लेवल पर है, तो हमें पेंसिल से ड्रॉ करना होगा, क्योंकि पेंसिल से हम जब ड्रॉ करते हैं तो उसको इरेज कर सकते हैं, बार बार जो गलती है उस चीज़ को हम सुधार सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर हम टफ चीज़ें ले लेते हैं, पेंट ब्रश चीज़ें ले लेते हैं, तो हम उस चीज़ को सुधार नहीं पाते, और कहीं ना कहीं हम
मायूस भी हो जाते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए टफ चीज़ें स्टार्टिंग में मत लीजिए। बहुत सारे लोग चारकोल पेंसिल भी ले लेते हैं स्टार्टिंग में, तो वो भी मत लीजिए क्योंकि वहाँ पर इरेज करना मुश्किल होता है। ग्रेफाइट पेंसिल का यूज कर सकते हैं, लाइट से लाइट पेंसिल लीजिए ताकि बाद में उसको इरेज करके आप बार बार सुधार सकें और उस चीज़ में गलती निकाल सके। और भले ही एक बार में गलती ना निकले तो आप उसको कुछ देर के लिए रख दीजिए और बाद में फिर से देखिएगा तो आपको गलती नज़र आ जाएगा। सो आई होप कि मैं जो ये पर्सपेक्टिव का वीडियो लेकर के आया हूँ थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्प कर पाया है। अगर हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचता है और उनको भी उनसे हेल्प हो पाता है। क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया पे है, उनको कोई ऐसा सिखाने वाला नहीं मिलता है, तो उनके पास हमारा वीडियो पहुँचेगा तो उनको हेल्प होगा, तो कहीं ना कहीं आप भी उनको कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसा कोई ज़रूरत है जिनको तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को अभी क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।